बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहते। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जानते, जिसे शिव जी कह रहे हैं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, सर्प का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, विष का दर्शन हुआ कि हुआ नहीं पता नहीं, गंगा का दर्शन हुआ कि ना हुआ पता नहीं, पर एक रुद्राक्ष का भी दर्शन भूलवश भी अगर जीव धारण कर लेता है तो वो सहज नहीं रहता। शंकर कहते हैं उसमें मेरा एक अंश उसके अंदर प्रविष्ट रहता है। एक रुद्राक्ष, जिस गाय के गले में रस्सी है वो उसका वारिस है, जिस गाय के गले में पट्टा बंधा है उसका वारिस है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं, पट्टा नहीं, वो लावारिस है। उसी तरह जिसके गले में रुद्राक्ष है, शंकर उसका वारिस है, जिसके गले में तुलसी है उसका मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा पंडरीनाथ, मेरा हरि विठ्ठल उसका वारिस है, मेरा हरि उसका वारिस है। उसका वारिस कहलाएगा। आप कभी अपने मुख से ये मत कहना कि मेरा कोई नहीं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में तुलसी की माला होती है, वो कभी अपने मुख से ये ना कहे कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है उसके साथ शंकर और 33 कोटि देवता होते हैं। जिसके गले में तुलसी का मनका, तुलसी की माला होती है, उसके साथ पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा नारायण और सारे देवता होते हैं। सब हैं आपके साथ। बस एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, चाहे घर में फर्नीचर कम होगा, चल जाएगा। क्या कम होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। फर्नीचर, घर में फर्नीचर कम होगा, चलेगा, पर आपके नेचर कम होगा, नहीं चलेगा। नेचर प्रबल रखिए।
फर्नीचर से घर की शोभा नहीं होती, आपके नेचर से आपके घर की शोभा है। आप क्या नेचर रखते हो, आपका व्यवहार क्या रखते हो, आपके चेहरे पर कितनी स्माइल है, आपके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके अंदर कितनी नम्रता है, वो देखा जाता है। आपके घर में फर्नीचर कम होगा चलेगा, पर आपके नेचर में कमी नहीं आना चाहिए, नेचर कम नहीं होना चाहिए। जितनी नम्रता दे सकते हो, जितनी करुणता दे सकते हो उतनी दीजिए, जितना प्रेम रख सकते हो उतना दीजिए। महाराष्ट्र में होता होगा, हमारे इधर तो नहीं होता। महाराष्ट्र में हमने देखा भी नहीं। यहाँ पर जमीन कड़ली हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है, उसमें बीज डालोगे तो उग जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं, फिर तो तुम भी हमारे उधर के हो गए। हमारे यहाँ की जमीन को नरम करा जाता है, हल चलाया जाता है, बखर चलाया जाता है, जमीन को नरम करा जाता है। जमीन जितनी नर्म होती है उसमें बीज कैसा भी डाल दिया जाए उग जाता है, पौधा लग जाता है। अगर जमीन नर्म नहीं होगी, जमीन एकदम कड़ली कठोर कड़क होगी, उसमें बीज डालना उगेगा ही नहीं। कितना भी पानी डालकर देख लेना, उगेगा ही नहीं। जमीन का नरम होना बीज को पैदा करता है। आपका नरम होना अपने भीतर भक्ति को पैदा करता है, भक्ति के बल को पैदा करता है। बहुत कड़ली जमीन बना लोगे तो उसमें बीज बोने पर कोई फायदा नहीं है। फसल में पानी दे दो, खाद डाल दो, दवाई डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीज नहीं उगेगा, क्योंकि जमीन कड़ली थी। कड़ली जमीन में तुमने बीज बो दिया, उसका कोई लाभ नहीं है। तुम अंदर से कितने भी कड़ले बन जाओ, कठोर हो जाओ, तुम्हारे अंदर कितना भी गुस्सा भर लो, क्रोध भर लो, कितनी भी तृष्णा भर लो, उसमें भक्ति का बीज बोओगे तो कभी लगने वाला नहीं है। नेचर बदलो। फर्नीचर बदलने से कुछ नहीं होगा घर का। अभी इससे पहले छत्तीसगढ़ की कथा थी, हमने कहा था घर बदल के देख लिया, घर में शांति नहीं आई। दुकान बदल कर देख ली, शांति नहीं आई। व्यापार बदल कर देख लिया, शांति नहीं आई। गाड़ी बदल कर देख ली, शांति नहीं आई। किसी ने कह दिया घर की दिशा चेंज कर लो, वो बदल ली। किसी ने कहा बाथरूम बदल लो, कोई ने कहा सीढ़ी बदल लो, कोई ने कहा रसोई घर बदल लो, कोई ने कहा दुकान बदल लो, कोई ने कहा व्यापार बदल लो, कोई ने कहा गाड़ी बदल लो, कोई ने कहा पहनने का तरीका बदल लो, कोई ने कहा कपड़े बदल लो। सब कुछ बदल कर देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब एक बार शिव महापुराण की कथा मानो, कुछ मत बदलो। जिस घर में रह रहे हो उसी में रहो, जो व्यापार कर रहे हो उसी को करो, बस अपने नेचर को थोड़ा सा बदल लो, सब कुछ अच्छा हो जाए। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को पाना। हम अंदर से कठोर बन गए, बहुत कठोर। अब इतनी भीतर की कठोरता हमारे भीतर विश्वास कैसे पैदा करेगी? हमारे भीतर भक्ति कैसे पैदा करेगी? हमारे भीतर नम्रता कैसे पैदा करेगी? शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि आपके ये 5 चीजों का दर्शन जीव को क्या देता है? शंकर भगवान कहते हैं इन 5 का दर्शन आप कर पाए ना कर पाए, केवल एक दर्शन भी अगर आपने कर लिया। काय का दर्शन? जम के बोलो जरा, रुद्राक्ष।
महिलाएं पूछती हैं क्या रुद्राक्ष स्त्री पहन सकती है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छुएं ना, मंदिर देवालय शिवालय ना जाए, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती। हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते? रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते? कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए? रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा? उसके मुख से भजन नहीं निकलेगा? अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव कथा कर रही है अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब? किसको पता है? किसको मालूम?